So, good morning, friends. Good morning, all of you. So, welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So, संस्कृत का जो हमारा टॉपिक चल रहा था समास प्रकरण, उसमें का हमारा नेक्स्ट समास अवयव हम समास में देख लिया था हमने. अवयव समास को हमने देख लिया था. तत्पुरुष समास को हमें 3 पार्ट में कवर करना था. पहला पार्ट में हमने परिचय प्रकार कवर किए थे. सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे समान अधिकरण तत्पुरुष समास. ठीक है, पार्ट 2 में क्या कवर करने वाले, समान अधिकरण तत्पुरुष समास. ठीक है, फिर पार्ट 3 में व्याधिकरण तत्पुरुष समास, फिर बाद में नेक्स्ट टाइप. ओके, चलो. सो समान अधिकरण तत्पुरुष समास में हमने 2 मेन टाइप देखा था, कर्मधारय समास और द्विगु समास. कर्मधारय के 4 थे और द्विगु समास के कोई टाइप नहीं थे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मधारय समास और उसके टाइप्स, फिर हम देखते हैं द्विगु समास. ओके, चलो. सूत्र का मीनिंग, एग्जाम्पल, ऐसे हमें देखने का है. ओके, इसी फॉर्म में हमें हर एक टाइप और द्विगु समास और कर्मधारय समास देखने का है. ओके, चलो. सो सबसे पहले देखते हैं कर्मधारय समास. सूत्र है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय. तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय मतलब जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है. उत्तर पद पूर्व पद आपको पता है. ओके, समास विग्रह एक एग्जांपल मैंने बस एक एग्जांपल लिया है और आपको जब मैं नोट्स दूंगा उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे. ओके, चलो, ठीक है. सो कृष्ण सर्प ये समास विग्रह हो गया. समासिक पद क्या बना, कृष्ण सर्प. इसमें जो पूर्व उत्तर पद है कृष्ण, इसमें भी समास विभक्ति, इसमें इसमें जो विभक्ति है वो पूर्व पद में भी, सर्प में भी वही विभक्ति होगी. अगर आप चेक करते हो विभक्ति को, तो इसमें अगर प्रथम विभक्ति एक वचन है तो इसमें विभक्ति क्या होगी, प्रथम वचन एक वचन, प्रथम विभक्ति एक वचन होगी. ओके, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही सेम विभक्ति होंगी तो वो होगा हमारा कर्मधारय समास. ओके, विग्रह क्या है आपको पता है, कृष्ण सर्प आ जाएगा. ठीक है, समझा. ये है हमारा कर्मधारय समास. अब कर्मधारय समास के प्रकार आते हैं, जिसमें पहला प्रकार है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, उभयपद विशेषण कर्मधारय. तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण पूर्वपद कर्मधारय. ओके, सिंपल है कर्मधारय जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में समान विभक्ति देखने को मिलेगी, वो हो गया हमारा कर्मधारय समास. ठीक है, ज्यादा कोई लॉजिक मत लगाओ. ओके, सिंपल सा लॉजिक है. ओके, चलो. सो हम सबसे पहले टाइप देखते हैं समानाधिकरण का, विशेषण पूर्वपद समास. विशेषण पूर्वपद समास. ठीक है, विशेषण पूर्वपद समास. चलो, पहला टाइप देखते हैं विशेषण पूर्वपद समास. विशेषण पूर्वपद समास. अब आपको विशेषण पूर्वपद से कुछ आइडिया आ रहा है क्या कि क्या हो सकता है? कुछ आइडिया आपको? मुझे आइडिया है लेकिन आपको तो आइडिया नहीं चाहिए पहले. ओके, सो इससे मुझे एक आइडिया आ रहा है कि कर्मधारय में यदि प्रथम पद में मतलब उत्तर पद में ओके, उत्तर पद में विशेषण तथा द्वितीय पद विशेषण होता है, मतलब जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष्य हो उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण पूर्वपद समास. ठीक है, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय. ओके, मतलब यदि प्रथम पद मतलब पूर्व पद उत्तर पद मतलब पूर्व पद पहले के समय जो बताया है उत्तर पद पूर्व पद, उसको ऐसा मत करके पूर्व पद उत्तर पद ऐसा करो. ठीक है, सो ठीक है. सो जिसमें पहला पद प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद में विशेषण हो और द्वितीय पद में विशेष्य हो, ठीक है, उसके हम बोलेंगे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास. चलो, ये क्या बोलते हैं, इसका कोई सूत्र देखे नहीं है. ठीक है, डायरेक्ट इसका व्याख्या देखें कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो. अब विशेषण आपको समझ में आ गया होगा. जिनको नहीं पता विशेषण विशेष्य वो जाके मेरे लेक्चर देख लो. विशेषण विशेष्य 2 लेक्चर डाल करें, फिर आप समास में आ जाना. इस लेक्चर में आ जाना फिर. ओके,
क्योंकि अब यहाँ पे विशेष विषय पढ़ाना मुश्किल है मुझे, ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी विशेष विषय के ऊपर लेक्चर बना चुका है, 2 लेक्चर, ठीक है। जैसे प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो, ठीक है। मतलब पहला पद दूसरा पद, पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो। इसमें उदाहरण है जैसे कि कुछ महान चसो देव, महादेव, महान चसो देव, महादेव, ठीक है। मतलब इसमें विशेषण महान और विशेष्य देव, ये हो गया हमारा विशेषण और ये हो गया हमारा विशेष्य, ओके, समझ में आ गया। महान विशेषण होगा और देव विशेष्य होगा। प्रथम पद, ये प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय पद हो गया, ठीक है। तो प्रथम पद महान जैसा देव, महान विशेषण और देव विशेष्य, ये हो गया हमारा समान विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, दैट इज उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, ओके। उपमान पूर्वक कर समास में किसी से किसी की तुलना की जाए, किसी के उपमा दी जाए, मतलब जिस समास में किसी की तुलना की जाती है, किसी की उपमा दी जाती है, उसे हम बोलते हैं उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। मतलब इसका सूत्र लेकर रखता हूं। इसका सूत्र है उपमानानि सामान्य वचने, उपमानानि सामान्य वचने। सूत्र क्या है इसका? उपमानानि सामान्य वचने, ओके। मतलब जिस समास में किसी की तुलना की जाए, या उपमान दिया जाए, किसी का उपमान दिया जाए, ठीक है, इसका हम बोलेंगे उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास, ठीक है। मतलब उपमानानि सामान्य, ये सब सूत्र हो गया। सूत्र को याद नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जिस समास में किसी की तुलना की जाए, किसी की उपमान दी जाए, उसे हम बोलेंगे उपमान, या उपमा दी जाए उसे हम बोलेंगे उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। उदाहरण देते हम, जैसे कि धन इच श्याम, घन इच श्याम, घनश्याम, ओके। पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र के समान। मतलब प्रथम पद को द्वितीय पद के साथ तुलना कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? पूर्व पद को उत्तर पद के साथ तुलना कर रहे हैं। पूर्व पद की तुलना उत्तर पद के साथ कर रहे हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, ओके। इसे उदाहरण लिखते हैं, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र मीन्स वाघ, व्याघ्र, ठीक है। व्याघ्र के समान, ठीक है। मतलब क्या बोला है, ये हमारा हो गया पूर्व पद, ये हो गया हमारा उत्तर पद। पुरुष पूर्व पद की उत्तर पद, पुरुष को व्याघ्र के समान, मतलब पुरुष को व्याघ्र की तुलना दे रहे, पुरुष को व्याघ्र की तुलना दे रहे हैं, या व्याघ्र की उपमा दे रहे हैं, ओके। मतलब पूर्व पद को द्वितीय पद से तुलना कर रहे हैं, पूर्व पद को द्वितीय पद से तुलना कर रहे हैं, पूर्व पद को उत्तर पद से तुलना कर रहे हैं, या प्रथम पद को द्वितीय पद से तुलना कर रहे हैं, या प्रथम पद
की उपमा द्वितीय पद में दी जा रही है, या प्रथम पद की उपमा द्वितीय पद में दी जा रही है, या पूर्व पद की उपमा उत्तर पद में दी जा रही है। जैसे पुरुष व्याघ्र युव मतलब व्याघ्र के समान, पुरुष व्याघ्र के समान होता है, मतलब पुरुष की तुलना के साथ की जा रही है, व्याघ्र के समान की जा रही है। और पुरुष को कौन सी उपमा दी जा रही है? व्याघ्र की उपमा दी जा रही है। ठीक है, व्याघ्र मीन्स टाइगर, ओके, वाघ। सही था हमारा। जब जिसकी तुलना की जाए मतलब प्रथम, इसमें पूर्व पद को उत्तर पद, पूर्व पद को उत्तर पद से तुलना की जाए, या पूर्व पद को उत्तर पद में उसकी उपमा दी जाए, पूर्व पद की उपमा दी जाए, उत्तर पद में पूर्व पद की उपमा दी जाए। सिंपल से याद रखो, प्रथम पद को द्वितीय पद से तुलना की जाती है, जैसे पुरुष को व्याघ्र से तुलना कर रही है, या प्रथम पद की उपमा द्वितीय पद में दी जाती है, जैसे पुरुष की उपमा किस में दी है? द्वितीय पद में दी है, व्याघ्र के समान इसकी उपमा दी है पुरुष की। ठीक है, बस सिंपल से इतना याद रखो। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, दैट इज रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, अब रूपक कर्मधारय समास क्या बोलता है? देखो, रूपक कर्मधारय समास ये क्या बोलेगा? उपमान और उपमेय एक रूप होने से उपमान उपमेय समास को रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जिसमें पूर्व पद उपमान हो, उत्तर पद उपमेय हो। ठीक है, प्रथम पद उपमान, द्वितीय पद उपमेय, जिसमें प्रथम पद उपमान हो और द्वितीय पद उपमेय हो, तो उसे हम बोलेंगे रूपक कर्मधारय समास। मतलब इसका सूत्र देखे नहीं है, क्या बोलते हैं? जिस समास में, ये जो डेफिनेशन बता रहा हूं वही लिखोगे, जिस समास में, मेरे नोट से थोड़ा अलग लिख करें, जिस समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद में उपमान दिया जाए, या उपमा ओके दिया जाए, या उत्तर पद मतलब द्वितीय पद, ओके, द्वितीय पद में उपमेय हो। अब उपमान और उपमेय आपको आने चाहिए, ये 10th क्लास का बेसिक हिंदी ग्रामर है, 10th क्लास का ये हिंदी ग्रामर है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, उपमान और उपमेय क्या है। ओके, जिनको नहीं आता है वो जाके गूगल में चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैं उपमान उपमेय पढ़ाते जाऊंगा तो फिर मेरा कोई पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा आपको, नहीं तो फिर मैं 10 9वीं 10वीं पढ़ रहा हूँ फिर तो। ठीक है, तो उपमान उपमेय आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, उपमान और उपमेय हो उसे हम रूपक कर्मधारय समास कहते हैं, रूपक कर्मधारय कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण आते हैं, विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम, दैट इज विद्या धनम, विद्या धनम मतलब विद्या रूपी धन। क्या होता है? विद्या रूपी धन। विद्या की उपमा दी है और धन को एक उपमेय बताया है, धनम को उपमेय के फॉर्म में बताया है, विद्या धनम। ठीक है, बस मतलब इतना याद रखो, जिस समय पूर्व पद और प्रथम पद में उपमान, प्रथम पद या पूर्व पद में उपमान दिया जाए, या और उत्तर पद और द्वितीय पद में उपमेय हो, उसे हम रूपक कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ टाइप, दैट इज उभयपद विशेषण। उभयपद विशेष्य, उभयपद विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है, चलो अब इसमें क्या बोलता है कि इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण हो। अच्छा,
ये समास क्या बोलता है कि इसमें जिस समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद, मैं आपको बहुत सिंपल वे में लिख के दे रहा हूँ कि बहुत सिंपल वे में, इतने सिंपल वे में कोई लिख के देता नहीं आपको। जिस समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद और उत्तर पद द्वितीय पद में विशेषण हो, मतलब विशेषण हो, उसे हम बोलेंगे उभय पद विशेषण विशेषण कर्मधारय समास। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे विशेषण करो, विशेषण है, विशेषण उभय पद विशेषण कर्मधारय। ओके, उभय पद विशेषण कर्मधारय। ठीक है। सो क्या बोलता है कि जिस समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद और उत्तर पद द्वितीय पद में विशेषण हो, मतलब उत्तर पद में विशेष, पूर्व पद में विशेषण देखने को मिलेगा हमें, और उत्तर पद में विशेषण देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। ओके, चलो इसको उदाहरण क्या बोलता है, श्वेत चसौ कृष्ण, श्वेत चसौ कृष्ण, मतलब श्वेत कृष्ण, इसका क्या आएगा समासिक पद, श्वेत कृष्ण। ठीक है, श्वेत कृष्ण। मैं आपको बहुत सिंपल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दो। श्वेत और काला मतलब सफेद और काला में सफेद और काला, श्वेत कृष्ण क्या है, ठीक है। काला यहाँ पे नीला भी, यहाँ पे आप नीला भी लिख सकते हो काले की जगह। ओके, ठीक है, काला है नीला, दोनों में से लिख सकते हो। श्वेत आएगा सफेद और कृष्ण मीन्स काला और नीला। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इसमें ये भी विशेषण हो और ये भी विशेषण हो, पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेषण हो, ये भी विशेषण हो और ये भी विशेषण हो, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। तो हम देख लिया, अभी हमने पूरा देख लिया अभी तक के कर्मधारय के टाइप्स। ओके, अब हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास सबसे इजी है, सबसे द्विगु समास इजी है। ठीक है, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या बनता है, द्विगु समास, द्विगु समास। ओके, अब द्विगु समास का सूत्र दिया गया है, दैट इज संख्या पूर्व ही द्विगु, संख्या पूर्व ही द्विगु। ओके, संख्या पूर्वी द्विगु मतलब क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो और द्विगु, ठीक है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस, ये सूत्र क्या बोलता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब पहला पद मतलब प्रथम पद संख्यावाचक हो, हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास। इसका उदाहरण है, एक उदाहरण है, पंचानाम गंगानाम समाहार। पंचानाम गंगानाम, गंगा, पंचानाम गंगा समाहार, क्या आएगा, पंचगंगम। ठीक है, पंच गंगम। दूसरा उदाहरण, पंचानाम पत्राणाम समाहार, पंचानाम
पत्राणां समाहार, पंचपत्रम, पंचपत्रम, ठीक है। ये हमारे द्विगु समास के उदाहरण, मतलब जिसमें पूर्व पद, ये क्या हमारा पूर्व पद, पूर्व पद इधर बताया गया है, ये उत्तर, ये पूर्व पद हो गया दो, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है। समाहार तो ये उसके एक क्या बोल सकते हैं आप, एक वर्ड है आपको इसमें पड़ेगा समाहार, ठीक है, ठीक है। समाहार याद रखो, एक वर्ड करके अपने लिखना पड़ता है द्विगु समास में, ओके। समाहार मतलब संख्यावाचक के अंडर में आते हैं समाहार, ओके। सो पंचानाम गंगा, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद में देखने को मिल रहा है, संख्या देखने को मिल रही है, ठीक है। सो ये हमारा पंचगंगम बनेगा और इसका बनेगा पंचपत्रम बनेगा, ओके। सो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे, पूर्व पद संख्यावाचक द्विगु समास, ठीक है। उदाहरण एक पंचानाम गंगा नाम समाहार, पंचगंगम, ओके। चलो, सो आज हमने पूरा कवर कर लिया समानाधिकरण तत्पुरुष समास पार्ट 2, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आएगा व्याधिकरण समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास पार्ट 3, ठीक है। चलो तो फिर मैं आज के लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करते बता दो तीन चीजें। बहुत सिंपल है, मैंने पढ़ाया आज समानाधिकरण तत्पुरुष समास को, ओके। अगर आप अच्छे से लेक्चर देखते हो, समझते हो, तो आपको इजीली समझ जाएगा पूरा। और एग्जाम्पल्स आपको नोट्स में बहुत से एग्जाम्पल्स आपको देखने मिल जाएंगे, और ठीक है, जब नोट्स आएंगे, ओके। चलो, सो पहले हमारा चैनल शुरू है यूट्यूब का, आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके, आयुर्वेदा रियलिटी। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज शुरू है, उसका भी सेम नाम है हमारा, डेट इज आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सअप का ग्रुप, ओके, व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप है वो, ठीक है। इसका नाम है, मैंने चेंज कर दिया, मैंने BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ओके। और चौथा हमारा है डेट इज टेलीग्राम, इसका भी सेम नाम है, ओके। ये सेम है, ओके। सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ, क्या करने का है, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का है, शेयर करने के लिए फ्रेंड्स को, ठीक है। इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स आते हैं, और व्हाट्सअप में आपके डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी के अभी, और व्हाट्सअप में हर एक लैंग्वेज में, तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जिनको भी चाहिए होता है वो मैसेज कर देते हैं ग्रुप में, और मैं उसको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ तभी के तभी, ठीक है। सो थैंक यू।